हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्यारा प्यारा टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे पहले तो ये नाम सुन के ही हमें ऐसा लगता है कि एक शेर आ गया है हमारे सामने और हम इसको सामना नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा आप लोगों को और आप लोग को शेर का सामना क्या आप किसी का भी सामना कर सकते हो। ऐसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन या हजारों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो वेलकम टू द क्लास। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। और यहाँ पे क्या ये बात है, क्या ये सब कुछ है? नहीं बेटा, ये कुछ भी नहीं है। अपन ऐसे प्यार से पढ़ेंगे और इतना मजा आने वाला है आपको उस टॉपिक के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर काफी कुछ मजा आएगा। सबसे पहले तो आपको तीन आइडेंटिटीज यहाँ पे याद रखनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं तीन आइडेंटिटी। सबसे पहली कुछ हो ना हो, आपको ये आइडेंटिटीज हमेशा काम आने वाली है और आपको ये आइडेंटिटीज याद भी रखनी है। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कुछ हो या ना याद हो, बट इसको याद रखना बहुत ही बेहद जरूरी है। अगर आप इसको याद नहीं रखते हो तो इसका मतलब है आपको ट्रिग्नोमेट्री का टीवी नहीं आता है बॉस। ये बात को आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो ठीक है। दूसरी जो आपकी आइडेंटिटी है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और आपकी तीसरी आइडेंटिटी जो मैं आपको बता रहा हूं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? जो मैंने आपको तीन आइडेंटिटीज बताई है ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आप तीनों आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको इसके बाद ही जस्ट इसका रिफॉर्म आपको बताऊंगा। इसको कैसे अपन रिफॉर्म करके अपन मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ बना सकते हैं और अपन को इजी वे पर बनेगा जब अपन क्वेश्चंस में पुटिंग डायरेक्ट कर रहे होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये मैंने आपको तीन आइडेंटिटीज प्यारी प्यारी सी आइडेंटिटीज दी है। कितनी प्यारी प्यारी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब मैं आपको यहाँ पे रिफॉर्म की आइडेंटिटीज भी बताऊंगा। तो अब अपन आ गए हैं इस फेज के अंदर कि अपन को यहाँ पे मैंने आपको तीन आइडेंटिटीज पढ़ाई के भी थोड़ी देर पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? यहाँ पे किसके बराबर होता है? यहाँ पे 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने आप लोग को ये आइडेंटिटीज बताई थी। अब इसी की मैंने रिफॉर्मेशन भी कर दी। क्या कर दी मैंने? यहाँ पे रिफॉर्म कर दी है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो तो मेरे यहाँ पे मैंने sin स्क्वायर थीटा को यहीं रखा और RHS में मैंने cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं क्वेश्चन में कहीं पर भी देखता हूं sin स्क्वायर थीटा तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? लाइक कर देना बॉस। बहुत बढ़िया। अब देखो वैसे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा था, अगर मैं यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूँ तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जाएगा। सेम एज फॉर अगर मुझे कहीं भी cos स्क्वायर थीटा दिखेगा तो मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वैसे यहाँ पे सेम एज फॉर ये और ये sec स्क्वायर थीटा की माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको मैंने उधर फेंक दिया तो ये मेरे पास क्या बचा? sec स्क्वायर थीटा। किस बराबर है? sec स्क्वायर थीटा के। सेम एज फॉर दिस रीजन, सेम एज फॉर दैट आल्सो रीजंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है नहीं रहा? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है, थोड़ी यूनिक चीजें हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर रेसिप्रोकेट ऑफ दिस ये आता है sec थीटा प्लस tan थीटा तो ये 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगी क्योंकि ये चीजें अक्सर आप लोगों के स्कूल में नहीं बताई जाएंगी। ये बात आपको समझने की जरूरत है क्योंकि और इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल्स अपन आरडी के भी जब करेंगे क्वेश्चंस को तब आपको और अच्छे से मजा आएगा। जब अपन पुराने पीवाईक्यूज भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर भी हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। अब sec थीटा प्लस tan थीटा करो तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी रेसिप्रोकेट ऑफ दिस न्यूमेरिक वैल्यू जो भी मेरे पास है यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा जो प्लस थीटा है उसके अपोजिट वैल्यू हो जाती है। वैसे cosec थीटा और cot थीटा तो 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब सब जो ब्लंडर जो बच्चों को जनरली दिखता है यहाँ पे कि 8.3 जैसे क्वेश्चंस और उससे टफेस्ट क्वेश्चन हम सब लोगों से बनते नहीं। अरे डरो नहीं, सौरभ भैया इज हियर फॉर यू, डोंट वरी। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन और आपको मजा दिला देंगे। लेकिन आप लोग को यहाँ पर कंसिस्टेंसी वीडियो को वॉच करना और आपको
एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझते हुए चलना है, तब जाके आपके क्लियर हो रहे होंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक अटेंडेंस की जैसे 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को प्रॉपर पूरी देखनी। चलो बेटा दे, बहुत बढ़िया कर दी इसको। कलयुग में से होते हो तुम्ही हनुमान तुम्हारा। तो अब मेरे पास यहां पर पे एक 2 बेसिक क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहां पे बेसिक क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करेंगे फिर इनिशियल वे में। अब यहां पर समझो सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जस्ट वी हैव टू प्रूव द वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखिए, मुझे 2 मिनट दो, आपको मजा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहां पे सबसे पहले तो अब क्या होता है, यहां पे आप लोगों को मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहां पे 1 के बराबर। बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। अब यहां पे cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस ये एलएचएस पार्ट में, तो वो उधर साइड चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा आरएचएस पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बोलो हाँ है ना। अब मैं क्या यहां पर cos, अब क्या मुझे यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, बोलो हाँ है ना। क्या मैं cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं, अरे बोलो 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 हाँ है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, यहां पे cos स्क्वायर थीटा और इनटू 1 इनटू sec स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ ना, इज 1। और मैंने आप लोगों को बता रखा है, डे 1 पे बता दिया था मैंने आप लोगों को कि मैं sec थीटा को लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, sec थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन, हाँ बोलो 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 सही बोल रहे, अरे 1 अपॉन cos थीटा। अरे बहुत बढ़िया, 1 अपॉन cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा लिख दो 1 अपॉन cos थीटा। अब क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। बोलो हाँ है ना। अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे 1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS। बोलो बल्ले बल्ले, बोलो बल्ले बल्ले। आया नहीं आया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसको फटाफट से कर दो। अब cos स्क्वायर थीटा, अब मैं आपको बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पे अपना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मैंने यहां पे 1 के बराबर होता है। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो बोलो बोलो, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे अरे ये तो मेरा सेम है। इसकी देखो मैं रिप्लेस कर दूंगा। अरे वापस से कर दो बॉस, वापस से, मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको, वापस कर दो फटाफट से। अब देखो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे किया तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर, अब देखो sec स्क्वायर थीटा क्या लिखूं 1 अपॉन, अरे वाह भी तो कर रहा था, याद आ गया नहीं आ गया, अरे अरे ये तो कैंसिल हो गया, अरे LHS इक्वल्स टू RHS। अरे बल्ले बल्ले, आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को मजा जाएगा। लेकिन अब आप लोग को यहाँ पर इसको कॉपी डाउन करना है और अपन फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। जब तक ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे पास यहां पर एक प्यारे प्यारे से 2 क्वेश्चन मैंने वापस आप लोगों को दे दिए। फटाफट से एक बार इसको रोक करके पॉज करके एक बार ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे बेटा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर तो बेटा आप लोग को बनेंगे ही नहीं क्वेश्चंस, ऐसे तो फिर प्रॉब्लम बड़ी बन जाएगी। और जब तक आप इसको वीडियो को पॉज नहीं करोगे, जब तक ट्राई नहीं करोगे, नहीं तो बात बाकी कराऊंगा तो मैं, डोंट वरी फॉर दैट। बट लेकिन आपको तो फिलहाल तो आपको पॉज नहीं करके ट्राई तो करना, एटलीस्ट ट्राई करना। इसका मैं कराता हूं, चलो कर लिया पॉज, मैं करूं आगे, मैं करूं, चलो ठीक। इधर देखो फटाफट, इधर देखो जल्दी देखो, इधर। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे 1 के बराबर होता है। और उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस cot। अरे ये तो रिप्लेस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे ये बन जाएगा मेरा 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना। अब मुझको पता है देयरफॉर एज वी नो दैट कि sin थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cosec थीटा के। याद आ रहा नहीं आ रहा, ये तो मैंने पुराने लेक्चर से बता रखा। अगर पुराने लेक्चर्स की वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन फॉर दैट रीजन आप लोग को चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, लाइक करना पड़ेगा, और आप लोग मेरे पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं,
अरे हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे किसके बराबर होता है, बोलो बोलो हाँ हाँ 1 1 इज इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मजा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? चलो अब इसको फटाफट से ट्राई करो, पॉज ले लो बेटा, पॉज ले लो। चलो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बट आप लोग को बनना चाहिए, और आप लोग को 8वीं कक्षा की जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा उधर देखो, अब मैं कर दूंगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, तो बिंदु बड़ा हो गया। अब 1 माइनस साइन थीटा बोलो हाँ है ना। अब यू पर मल्टीप्लाई चले आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर हो? अपन ने टेकिंग द एलएचएस पार्ट, अपन ने एलएचएस पार्ट को लिया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अरे बोल दो, अरे बोल दो, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। आप लोग ध्यान से देखोगे एक चीज को, ध्यान से देखो इस चीज को कि अब यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो क्योंकि देखो प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन थीटा। तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या भाई ऐसे कैंसिल हो सकते हैं? हाँ बेटा हो सकते हैं। जैसे 2 माइनस 2 0 होता है, वैसे यहाँ पे भी प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 होता है। तो अपने पास क्या बच रहा है यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 8वीं कक्षा पढ़ी है, बोले नहीं भैया ने कोविड में निकाली। अरे नहीं भैया, इधर देखो कोविड में नहीं, इधर देखो अभी वाट लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे, अब आप लोग को पता होगा ध्यान से कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस हाँ बी स्क्वायर होता है। क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से लिख दो, तो यहाँ पे आप लोग शायद लिखे ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी। अरे हाँ है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। अब आप सभी को पता है ये बात, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? अरे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब साइन स्क्वायर, अब देखो cos स्क्वायर थीटा किसका रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा के जगह मैं यहां लिख दूंगा। बोलो आया ना, आया नहीं आया, फील आया नहीं आया, आया नहीं आया, फील आया नहीं, फील आना जरूरी है बस, फील आना जरूरी है। मैं लिखूं cos स्क्वायर थीटा, बोलो आया ना। अब अपन सभी को पता है, देयरफॉर एज वी नो दैट, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बोलो आया ना, तो मैं सॉरी पर ऐसे लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा के। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का जगह पे sec स्क्वायर थीटा, अब 2 into 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। अब इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 into sec स्क्वायर थीटा। मजा आया नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं आया? बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था, 8वीं कक्षा का सवाल था। अपन यहाँ पे अब 2-4 क्वेश्चन और अच्छे से ट्राई करेंगे ताकि आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से क्विक, जल्दी कर लो। मिटा दूं, चलो मिटा दूं, चलो कॉपी कर लिया, चलो शाबाश, बहुत